डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है डाटा कलेक्शन की। डाटा कलेक्ट किया जाए रिसर्च में, तो रिसर्च में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसका एक मेथड है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग बिहेवियर फर्स्ट हैंड, मतलब आप वहाँ पर प्रेजेंट हो और लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कैसा सब कुछ चल रहा है। ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड व्हाट दे सी इन द रियल टाइम, मतलब जहाँ भी जो भी सिचुएशन चल रही है वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, नोट हो रही है, क्योंकि ऑब्जर्वर वहीं पर है, रिसर्चर वहीं पर है। एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग क्लासरूम इंट्रैक्शंस ड्यूरिंग ए लेसन। इसके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ये प्रोवाइड करता है इमीडिएट एंड फर्स्ट हैंड डाटा, मतलब जो सिचुएशन है उसकी एक्चुअल जो है डाटा वो मिलता है इससे, क्योंकि रिसर्चर देख रहा है सिचुएशन में किसका बिहेवियर कैसा है। इट कैन ऑफर ए डिटेल्ड एंड एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। ये डिटेल डाटा देता है कि जो भी बिहेवियर है उसका एक्यूरेट और डिटेल हमें इंफॉर्मेशन मिलती हो। इट अलाउ फॉर द कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। आपको जो भी डाटा कलेक्ट करना है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व जो है वो वहीं पर है, तो सिचुएशन वो सामने देख रहा है, वो अच्छे से जो भी डाटा कलेक्ट करना है कर सकता है, जिस लेवल पर करना है कर सकता है। बट इस मेथड से कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। दिस मेथड कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। देखो, अगर ऑब्जर्वर या रिसर्चर वहीं पर है तो डेफिनेटली टाइम लगेगा डाटा कलेक्ट करने में, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर इसमें रिसोर्स भी लगेंगे। इट इज़ लिमिटेड टू व्हाट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। बट इसका एक नुकसान ये है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वही कलेक्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्टली जहाँ हम जा सकते हैं वही कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ हम डाटा नहीं ले सकते। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, रिसोर्स भी ज़्यादा लग रहे हैं, और डाटा भी एक लिमिटेशन में ही मिल रहा है। लिमिटेशन की हमारी तो लिमिट होगी ना जानने की कहाँ तक आप पहुँचोगे, और लोगों के साथ हमेशा हर जगह तो नहीं रह सकते। तो ये डिसएडवांटेज भी है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इट इन्वॉल्व गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सेकेंडरी सोर्स रेदर देन डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट। मतलब आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, इनडायरेक्टली ले रहे हो। दिस इज़ डन बाय एनालाइजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब आपने जो बिहेवियर ऑब्जर्व करना है उसकी रिकॉर्डिंग ले ली, मतलब क्लासरूम में कैमरे लगा दिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग से आप एनालाइज कर रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। इट रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो पहले से रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू आपने डाटा ले लिया। दिस इज़ डन बाय कंडक्टेड सर्वे करा के आपने डाटा ले लिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये, क्योंकि आपको वहाँ रिसर्चर को वो या ऑब्जर्वर को वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है, डाटा सारा उसके पास आ रहा है। इसके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है कि दिस मेथड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस ऑन द सब्जेक्ट। इसका ये फ़ायदा है कि वहाँ ऑब्जर्वर जो है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कोई भी इंसान वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो बिहेवियर में चेंज आ सकता है। तो ये फ़ायदा है कि बिहेवियर में चेंज उसकी वजह से तो नहीं आएगा, तो मोर फिजिबल मेथड है, रिसोर्स कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा। डिसएडवांटेज क्या है? इट मे लैक द डिटेल ऑब्जर्वेशन। ये हो सकता है कि ऑब्जर्वर जो चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व कर लेता है वो शायद इसमें ना मिल सके। इट रिलाइज ऑन द एक्यूरेसी ऑफ सेकेंडरी सोर्स। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग आई है आपको उसी पर कम्प्लीटली रिलाई करना पड़ेगा कि हाँ ये एक्यूरेट है, सही है, उसी से ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तो ये डिसएडवांटेज है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा डिफिकल्ट विदाउट फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। अगर कोई ऑब्जर्वर वहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी सिचुएशन है वहाँ पर लोगों का बिहेवियर जो भी है वहाँ पर प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली बात कुछ हो रही होगी, बट यहाँ वो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में मिल रही है, तो इसका इंटरप्रिटेशन वो करना मुश्किल है, क्योंकि वो सब कुछ सारी सिचुएशन को नहीं जानता, बस जो दिख रहा है बस वही सच मान रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान इस चीज़ के हैं भी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में वहाँ पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग को देख के वो फैसला ले रहा है।